साथियों, ग्राम विकास अधिकारी की तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं और जिसके तहत जो है कि नहीं आज प्रथम क्लास लेकर और प्रथम भाषा की प्रथम टॉपिक हिंदी भाषा की जो है कि नहीं भाषा टॉपिक लेकर हम आपके लिए आए हैं। तो हम लोग आज भाषा को पढ़ेंगे। तो भाषा क्या होता है? तो भाषा जो है कि नहीं हम भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों तथा भावों का आदान प्रदान जो करते हैं वह भाषा के द्वारा ही करते हैं। अगर हमें किसी से बात मतलब कोई वस्तु मांगनी होती है तो हम भाषा के माध्यम से ही मांगते हैं। तो भाषा जो होती है क्या होता है? अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा होता है। और भाषा जो होता है देखिए वो लिखित भाषा होती है, मौखिक भाषा होती है और एक सांकेतिक भाषा होती है। लेकिन मुख्य रूप से जो है कि नहीं भाषा जो पूछे जाते हैं वह दो ही, मौखिक और लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है? जो हम लिख कर जो है कि नहीं व्यक्त करते हैं, जो लिख कर, जैसे कि हम लोग स्कूलों में जो छुट्टियों के लिए प्रार्थना पत्र देते हैं या फिर किसी सरकारी ऑफिस में जो प्रार्थना पत्र देते हैं वह लिखित भाषा के माध्यम से देते हैं। मौखिक भाषा क्या होती है? जो हम बोलते हैं, जो मुंह से बोलकर कह कर जो मतलब जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं वह मौखिक भाषा होती है। दोस्तों जो है कि नहीं भाषा जो है कि नहीं, अब देखिए इसी में जो है कि नहीं हम देखेंगे मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? तो मातृभाषा जो होती है, जो भाषा हमें जो है कि नहीं माता से, पिता से या जो है कि नहीं अपने परिवार से हमको प्राप्त होता है उसे हम लोग मातृभाषा करते हैं। और बोली क्या करते हैं? बोली जो होता है, देखिए भाषा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और बोली जो होता है किसी जो है कि नहीं निर्धारित क्षेत्र में बोली जाती है बोलियाँ। तो जो है कि नहीं आपने देखा कि भाषा जो होता है, भाषा का पूरा विस्तृत क्षेत्र होता है, लेकिन बोली जो होती है वह किसी निर्धारित क्षेत्रों में बोली जाती है या किसी क्षेत्र विशेष की भाषा होती है। तो हिंदी में बोलियाँ, हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं एवं 18 बोलियां आती हैं। इसका निम्न जो है कि नहीं किया गया है। तो 5 उपभाषाएं कौन कौन सी है? तो इसमें है आपकी पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है और पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, जो पश्चिमी हिंदी है वो हमारे भारत के जो है कि नहीं पश्चिम एरिया में बोला जाता है। जैसे कि वह कौन कौन सी हो जाएगी? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा कहाँ की है? तो जो है कि नहीं मथुरा उत्तरा में ब्रज भाषा बोला जाता है। कन्नौज हो गया, बुंदेली हो गया और बांगरू, यह कौन सा है? यह पश्चिमी हिंदी है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा एक ठो कापी और पेज कलम लेके। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सा आ जाएगा? अवधी आ जाएगा, बंगेली आ जाएगा और छत्तीसगढ़ी। बिहारी भाषा में मैथिली, मगही और भोजपुरी। राजस्थानी में मितावी, मालवी, मरवाड़ी और जयपुरी। पहाड़ी में गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली। तो ये जो पहाड़ी है कहाँ? ये उत्तराखंड में ये सब भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे भाषा होती है उस भाषा को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लिपि का प्रयोग करते हैं। तो इसी में जो है कि नहीं हिंदी देखिए कौन सी लिपि का है? तो हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी जो है कि नहीं रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है और बंगला जो है कि नहीं बंगला लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली अन्य भाषाएं जो हैं वो संस्कृत है, मराठी है, नेपाली है। देवनागरी लिपि को एक बार हम थोड़ा सा देख लें तो देवनागरी लिपि का विकास जो है कि नहीं वह ब्रह्म लिपि से हुआ है, जो भारत की प्राचीन लिपियों में से एक है। दूसरी लिपि जो है वो खरोष्ठी लिपि है। खरोष्ठी लिपि आप लोग जानते होंगे, जो कि अशोक के जो है कि नहीं स्तंभों में खरोष्ठी लिपि हम लोगों को देखने को मिला था। और कहाँ? अफगानिस्तान एरिया में खरोष्ठी लिपि हम लोगों को देखने को मिली थी। और देव भाषा संस्कृत के लिए प्रयुक्त होने के कारण नागरी लिपि को देवनागरी लिपि कहा जाने लगा। देवनागरी लिपि जो है कि नहीं मतलब जो सबसे पहले जो था ना वह ब्रह्म लिपि था। ब्रह्म लिपि के बाद जो है कि नहीं ब्रह्म लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ और ये जब हिंदी, मराठी, संस्कृत ये सभी जो हैं वह देवनागरी लिपि हैं। और देवनागरी लिपि में अगर देखा जाए तो जो है कि नहीं इसमें मूलतः 14 स्वर, 35 व्यंजन, 3 संयुक्ताक्षर अर्थात कुल मिलाकर 52 वर्ण हैं देवनागरी लिपि में।
हर देश का अपना एक राष्ट्रभाषा होता है और राष्ट्रभाषा जो होता है जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र करता है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। इस प्रकार हम जो है कि नहीं, हम देखिए भारत में जो है कि नहीं हिंदी लगभग भारत के सभी राज्यों में जो है कि नहीं यूज किया जाता है और हमारे भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है वो हिंदी है। इसी आधार पे जो है कि नहीं हम हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हैं। लेकिन जो है कि नहीं 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसीलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि 14 सितंबर 1949 को जो है कि नहीं हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। उसके साथ साथ ही भारत में जो है कि नहीं राजभाषा भी होती हैं जिसको कई राज्य जो है कि नहीं अपनी राजभाषा मानती है। जैसे कि हम लोग संस्कृत को देख लिया जाए तो उत्तराखंड की राजभाषा है और भी कई भाषा है। कश्मीर को देख, कश्मीरी जो है कि नहीं कश्मीर की है, गुजराती गुजरात की है, मराठी मराठ की है। और ऐसे ही हमारे संविधान में जो है कि नहीं 22 भाषाओं का उल्लेख भी किया गया है। तो ये कौन कौन सा भाषा है? देखिए हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा हम कहाँ बोलते हैं? हिंदी तो पूरे भारत में बोली जाती है। पंजाबी हो गया, पंजाबी पंजाब में बोलते हैं। उर्दू हो गया, उर्दू जो है कि नहीं लगभग भारत के सभी राज्यों में बोली जाती है। और उर्दू और जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर जो है कि नहीं हम देखते हैं कि उर्दू का जो है कि नहीं हम लोगों को समावेशन मिलता है और वहाँ की प्रशासनिक भाषा भी है जम्मू कश्मीर की। डोंगरी हो गया, डोंगरी कहाँ की भाषा है? तो डोंगरी भी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। कश्मीरी कश्मीर बोली जाती है। बंगला बंगाल में बोली जाती है। असमिया आसाम में बोली जाती है। उड़िया उड़ीसा में बोली जाती है। गुजराती गुजरात में बोली जाती है। मराठी जो है कि नहीं महाराष्ट्र में बोली जाती है। कोंकणी, कोंकणी कहाँ की भाषा है? कोंकणी तो बताइए आप लोग। तो कोंकणी जो है कि नहीं वो कहाँ की भाषा है? कोंकणी गोवा की भाषा है। तमिल, तमिल जो है कि नहीं तमिलनाडु की भाषा है। तेलुगु आंध्र प्रदेश की भाषा है। कन्नड़ कर्नाटक की भाषा है। मलयालम केरल की भाषा है। ठीक है। बोडो, बोडो कहाँ की भाषा है? संथाली जो है कि नहीं संथाली हो गया, झारखंड उखंड में बोला जाता है। नेपाली जो हमारे नेपाल से सटे हुए जो राज्य हैं भारत के उसमें बोला जाता है। जैसे कि असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। पूरी भारत में तो लगभग नेपाली बोला ही जाता है। पूरी भारत हो गया, ये अपना बिहार का कुछ एरिया हो गया और इधर उत्तराखंड में हो गया। तो यहाँ जो है कि नहीं नेपाली भाषा हम लोगों को देखने को मिलती है। मैथिली जो है कि नहीं बिहार में बोली जाती है। सिंधी, सिंधी कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो सिंधी जो है कि नहीं जो हमारे सिंध प्रांत हैं वहाँ लगभग सिंधी भाषा बोली जाती है। सिंध प्रांत के जैसे कि और विशेष रूप में गुजरात का जो कच्छ वाला एरिया है वहाँ पे सिंधी भाषा हम लोगों को भारत में देखने को मिलती है। और भी जो सिंधु नदी से जुड़ी जो एरिया है वहाँ पे हमें सिंधी भाषा को देखने को मिलता है। संस्कृत हो गया, संस्कृत अभी हमने बताया कि उत्तराखंड की जो है कि नहीं यह राजभाषा भी है। मणिपुरी हो गया, मणिपुर मणिपुर की है। तो इस तरह से कुल 22 भाषाओं को हमारे संविधान में जो है कि नहीं इसको रखा गया है और संविधान में इसको दर्जा दिया गया है। तो इसमें जो है कि नहीं अगर संविधान की हम लोग बात कर लें तो ये कहाँ है? संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है कि नहीं भाषाओं का उल्लेख किया गया है। उसमें कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है जिसमें मूल रूप से जो है कि नहीं सर्वप्रथम 14 भाषाओं को रखा गया था। उसके बाद जो है कि नहीं 1967 में 21वां संशोधन किया गया और उस संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जो है कि नहीं संविधान के अनुसूची में रखा गया। तो किस संशोधन, ये पूछ सकता है कि किस संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जो है कि नहीं संविधान में रखा गया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 21वां संशोधन। और कब हुआ था? 1967 में हुआ था। उसके बाद जो है कि नहीं एक और संशोधन होता है 1991-92 में। तो इसके तहत 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन कौन था? नेपाली, कोंकणी और कन्नड़। 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, नेपाली, कोंकणी और कन्नड़। तो और उसके बाद जो है कि नहीं फिर 2003 में 92वें संशोधन के तहत 4 भाषाओं को जोड़ा गया जो कि बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा थी।
तो इस तरह जो है कि नहीं हमारे संविधान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। विश्व की कुछ भाषाएं हैं, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अंग्रेजी देखा जाए तो यह जो है कि नहीं लगभग कई ऐसे इंग्लैंड अमेरिका यहाँ सब अंग्रेजी बोली जाती है। और उसके बाद फ्रांसीसी हो गया। फ्रांसीसी कहाँ बोली जाती है? तो यह फ्रांस में हम लोगों को देखने को मिलता है। जर्मन हो गया, जर्मन जो है कि नहीं जर्मनी में। स्पेनिश स्पेन में। और फारसी, देखिए फारसी जो है कि नहीं यह तजाकिस्तान की राजभाषा भी है फारसी। और फारसी देखिए एक बहुत प्रश्न पूछ देता है कि जो है कि नहीं हमारे भारत में मुगल काल में जो है कि नहीं प्रशासनिक जो भाषा होती थी वो क्या होती? तो यही फारसी जो है कि नहीं हमारे मुगल काल में प्रशासनिक भाषा होती थी। और इसको तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब जो एरिया है, तुर्कमेनिस्तान, ये सब एरिया में फारसी बोली जाती है। डच जो है कि नहीं नीदरलैंड की राजभाषा है। पूछ सकता है कि जो है कि नहीं डच कहाँ की भाषा है? तो नीदरलैंड की भाषा है। जापानी हो गया, जापानी भाषा कहाँ? तो यह तो जापान में है। थाई भाषा थाईलैंड में है। तुर्की भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो यह तुर्की में ही बोली जाती है। और तुर्की जो है कि नहीं तुर्की की राजधानी कहाँ है? तुर्की की राजधानी अंकारा है। मलय कहाँ बोली जाती है? तो मलय जो है कि नहीं इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया और ब्रुनेई में बोली जाती है। और जो मलय है वह इंडोनेशिया की राष्ट्रीय भाषा भी है। हिब्रू कहाँ की भाषा है? तो हिब्रू जो है कि नहीं वह इस्राइल की भाषा है। इस्राइल की राष्ट्रभाषा है हिब्रू। इतावली इटली की राजभाषा है। मंदारिन, देखिए मंदारिन जो है वो सबसे बड़ा भाषा समूह है, सबसे बड़ा भाषा है। तो सबसे ज़्यादा बोलने वालों की संख्या जो है कि नहीं मंदारिन है। मंदारिन कहाँ की है? तो यह चीन की भाषा है। उसके बाद पुर्तगाली, तो यह पुर्तगाल में ही बोला जाता है। और ये हंगेरियन कहाँ की भाषा है? तो हंगरी में बोली जाती है। तो और इन भाषाओं में भी कुछ ऐसे भाषा हैं जिनको जो है कि नहीं संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है कि नहीं यूज किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता दी जाती है। तो इसमें कौन कौन से भाषाएं हैं? तो इसमें जो भाषाएं आ जाएंगे, देखिए अंग्रेजी आ जाएगा, अंग्रेजी को संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता प्राप्त है यूएनओ में। उसके बाद फ्रेंच आ जाएगा, फिर चीनी आ जाएगा, फिर रशियन, अरबी और स्पेनिश। तो अरबी, स्पेनिश, रशियन, चीनी और अंग्रेजी और फ्रेंच, ये जो है कि आप लोग नोट कर लीजिए कहाँ पे काम लेके। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रशियन, अरबी, स्पेनिश, इन भाषाओं को जो है कि नहीं यूएनओ में प्रशासनिक भाषा के रूप में ये लोग कार्य करते हैं। आइए हम थोड़ा सा हिंदी भाषा में कुछ जो है कि नहीं हिंदी वर्णमाला है इसको देख लें और आप लोग भी इसको नोट कर लीजिएगा। तो हमारे हिंदी में जो स्वर हैं वो स्वरों की संख्या कितनी है? तो जो स्वरों की संख्या है, कुल स्वरों की संख्या है कितनी है? 11 है। और व्यंजनों की संख्या तो लमसम 39 व्यंजन हैं। कौन कौन से हैं स्वर जो लिखे हुए हैं ऊपर है अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अनुस्वार अ होता है, विसर्ग अ होती है, व्यंजन ये क, ख, ग, च, छ, छ, ये आप नोट लीजिएगा। ये जो है च, छ, झ, या, ट, ठ, ड, ढ, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, व, स, स, ह, छ, त्र, ज्ञ। तो ये सब जो हैं कि नहीं ये क्या है? यह सब व्यंजन है। अब देखिए जो क, ख, ग, घ, ग, ये हम लोग इसका उच्चारण कहाँ से करते हैं? उच्चारण का भी स्थान दे दिया गया है। तो यह कंठ से करते हैं। क का जितना समूह है क, ख, ग, घ, अंग, तो यह जो है इसका जहाँ अंगा खत्म होता है यह कंठ से करते हैं। च का जो होगा च, छ, ज, झ, या, तो इसमें हम लोग तालव्य से करते हैं। मतलब च का जो भी सीरियल है वह तालव्य से करते हैं। और ट का तो मूर्धन्य से करते हैं। त का दंत से करते हैं। और प, फ, ब, भ, म, इसको बोल के देखिएगा यह ओट से ही होता है। और उसके बाद इसमें देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि निम्न से कौन सा अस्थंत व्यंजन है या फिर ऊष्म व्यंजन है या फिर संयुक्त व्यंजन है? तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अंतस्थ व्यंजन जो है वह य, र, ल, व को कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन जो है वह स, स, ह को कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन में
छ त्र ज्ञ री को कहते हैं, और द्विगुण व्यंजन इ ड़ और ढ को कहते हैं। तो इसमें जो पूछता है ना वह स्वरों में पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा स्वर है, और या तो कौन सा जो है कि अंतस्थ व्यंजन है या फिर ऊष्म व्यंजन है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। और ये भी पूछ लेता है कि निम्न में से उच्चारण स्थान बताइए। ख का उच्चारण कहाँ से होता है, तो ख का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। च का उच्चारण कहाँ से होता है, तालव्य से होता है। या फिर झ का उच्चारण कहाँ से होता है, तालव्य से होता है। तो इसमें आप ये तो जानते होंगे कि क ख ग घ ड़ ये सब एक साथ एक सीरियल में आते हैं। तो क मतलब कंठ, कंठ से होता है। च मतलब उसको चलव्य कह लीजिए, तालव्य को चलव्य कह लीजिए कि तालव्य मतलब चलव्य, चलव्य तालव्य। ठीक है, तो च का जो हो गया वह तालव्य से हो गया। मूर्धन्य का जो है कि नहीं, जो ठ हो गया तो ठ वाला मूर्धन्य से हो जाएगा। ठ का जो भी सीरियल नंबर से आता है, ट ट ठ ड़ ढ ड़ ट ठ ड ढ ड़, यह जो अगले मूर्धन्य से हो गया। और जो देखिए दंत वाले में तो त है, ये है तो दंत, दंत में त छुपा हुआ है, इसलिए त का जितना भी सीरीज है वह दंत से आ जाएगा। और ओष्ठ वाला जो है कि नहीं वह प फ ब, यह तो आप लोग अगर निकालेंगे देखेंगे तो प फ ब भ म जो है कि नहीं वह ओष्ठ से निकलता ही है। और अंतस्थ व्यंजन को समझने का तरीका है कि इसमें देखिए लास्ट में जो थ है उसको आप य से जोड़ के और समझ सकते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन, अभी पिछले जो मैं पेपर सीरीज करा रहा था उसमें ये क्वेश्चन दिया था कि निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। तो य अलावा जो होते हैं वो अस्थंत हो जाए। और उसमें व्यंजन में देखिए उसमें स छुपा हुआ है, तो स स ह, स पूरा तीनों स ले लीजिए और एक ह ले लीजिए। तो क्योंकि उसी सीरीज में आता है, तो स जो हो गया ये कहाँ हो गया, तो ये उसमें व्यंजन हो गया। अब संयुक्त व्यंजन, ये क्वेश्चन देता है कि निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन जो हो जाएगा वो छ त्र ज्ञ री हो जाएगा। और ये द्विगुण व्यंजन पूछता नहीं है, लेकिन दोनों का देखिए एक ही गुण है, ड़ ढ ड ढ, तो एक जैसा बोलने में लगता है, यह द्विगुण व्यंजन हो जाएगा। अब हम लोग भाषा परिवार को देखेंगे, क्योंकि भाषा परिवार से बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। तो भाषा परिवार देखा जाए तो हमारे भारत में विश्व के कुल 4 भाषा परिवार जो हैं, भाषा परिवार की जो है कि नहीं बोले जाने वाली जो भाषा है वो पाई जाती है। कौन कौन सा है? प्रथम भाषा परिवार है भारोपीय परिवार, दूसरा है द्रविड़ परिवार, तीसरा है आस्ट्रिक भाषा परिवार, और चौथा है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। तो यह कुल 4 भाषा परिवार हैं। भारोपीय भाषा परिवार को देखते हैं। भारोपीय भाषा परिवार जो है वह सबसे बड़ा भाषा परिवार है। इसे हम लोग हिंद यूरोपियन, इंडो जर्मनिक तथा आर्य भाषा परिवार भी कहते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, एक पेन और कापी आप लोगों को लेकर जरूर बैठना है, क्योंकि एकदम नोट करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत जो आते हैं भाषाएं उसको हम लोग देख लेंगे। और इसको मैं याद करने का बहुत बढ़िया आप लोगों को ट्रिक भी बता दूंगा, आराम से याद हो जाएगा। देखिए मैंने लिखा भी है इसमें, देखिए जो है पंजाब, हम लोग भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मनगण में पंजाब सिंध गुजरात मराठा, तो हम लोग कहते ही हैं, तो ये यहीं से ये हो जाएगा पंजाब सिंध गुजरात मराठा। ठीक है, उसके बाद असमिया ओड़ी डोंगरी, संस्कृत पाली प्राकृत कश्मीरी कोंकण, हिंदी मैथिली उर्दू अंग्रेजी स्पेनिश है, स्पेनिश रूसो जर्मन इत्यादि। अब इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे समझेंगे, तो ट्रिक के माध्यम से आप लोग लिख लीजिएगा। ये भारोपीय परिवार का जो ट्रिक है उसमें पंजाब सिंध गुजरात मराठा असमिया ओड़ी डोंगरी, संस्कृत पाली प्राकृत कश्मीर की ककड़ी। क्या करता है, संस्कृत जो है कि नहीं वो पालता प्रकृत है, संस्कृत की ककड़ी। और साथियों अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे क्रम अनुसार भी दिया गया है। संस्कृत जो है, हम देखें संस्कृत पूरे भाषाओं की जननी है। पूरे विश्व में जो है कि नहीं विश्व की सभी भाषाएं जो है कि नहीं संस्कृत से ही उसकी मतलब उसका उत्पत्ति किया गया है। कहीं ना कहीं हम लोग देखें तो संस्कृत से जरूर उसका जो है कि नहीं संबंध होता है। तो इसमें संस्कृत पाली प्राकृत कश्मीर की ककड़ी। ठीक है, हिंद में उर्दू अंग्रेजी स्पेनिश रूस के जर्मन गए। तो जब
कहता है ये कि पंजाब सिंध गुजरात मराठा असमिया ओड़ी डोंगरी संस्कृत पाली प्रकृत कश्मीर की ककड़ी। जब संस्कृत जो है कि नहीं पालता है प्रकृत को, और प्रकृत हम लोगों को कहाँ देखने को मिलता है तो कश्मीर में देखने को मिलता है, तो वहाँ की हम लोग ले लेते हैं ककड़ी। उसके बाद जब ये होती है तो हिंद में उर्दू अंग्रेजी स्पेनिश रूस के जर्मन गए। ठीक है, तो यह जो है कि नहीं मैं ट्रिक के माध्यम से भारतीय परिवार को मैं बता रहा था। और इसमें देखिए जो मैं है, मैं मतलब मैथिली हो जाएगा। इसके साथ साथ देखिए जो है कि नहीं अगर देखा जाए तो यह जो है संस्कृत तो आप पाली भाषा कहाँ से संबंधित है। पाली भाषा जो है कि नहीं बहुत पहले आप लोग जानते होंगे जब बौद्ध जो है कि नहीं बौद्ध धर्म से संबंधित है। पाली भाषा जो बौद्ध धर्म की जो शिक्षा दीक्षा दी जाती थी वो पाली भाषा में दी जाती थी। और प्रकृत जो है कि नहीं वह जैन धर्म से संबंधित है। कश्मीरी तो आप लोग जानते ही हैं, कश्मीर में कोंकण जो है कि नहीं कोंकण कहाँ होता है, गोवा में होता है, महाराष्ट्र राज्य के कुछ एरिया में भी होता है। कन्नड़ जो है कि नहीं, लेकिन कन्नड़ इसमें नहीं है। आप लोग देखिएगा कुछ भाषाएं जो है कि नहीं इसमें नहीं है। तो यह जो है कि नहीं भारतीय परिवार की भाषा हम लोग देख चुके। अब हम लोग चलते हैं द्रविड़ भाषा की तरफ। जो द्रविड़ भाषा है, देखिए हमारे भारत में जो दक्षिण भारत है वहाँ पर द्रविड़ भाषा का प्रचलन बहुत अधिक है। और दक्षिण भारत में अगर हम देखें तो सबसे दक्षिण में जो भारत के दक्षिण में जो राज्य हैं वो 2 राज्य हैं। कौन कौन सा है तो एक तो कौन हो गया, केरल हो गया, और एक तमिलनाडु हो गया। तो केरल और तमिलनाडु यह दोनों जो है कि नहीं हो गए। तो तमिलनाडु में जो है कि नहीं तमिल भाषा बोली जाती है, केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, और जो कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है, तेलुगु आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। ठीक है, तो ये जो 4 भाषाएं हो गए ये हमारे दक्षिण भारत से संबंधित है, और इसीलिए इनका नाम जो है कि नहीं द्रविड़ भाषा परिवार रख दिया गया। अब देखिए आष्ट्रिक भाषा परिवार में कौन सा हो जाएगा, मुंडा हो जाए, संथाली हो जाएगा, मुंडारी हो जाएगा, खड़िया हो जाएगा, सावरा हो जाएगा, और हो भाषा, यह आष्ट्रिक भाषा परिवार संबंधित है। चीनी तिब्बती भाषा परिवार, देखिए चीनी तिब्बती जो भाषा परिवार होगा जो हिमालय से सटा हुआ एरिया है वह वहाँ पर चीनी तिब्बती भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कि पूर्वी भारत को ले लीजिए, जो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम है, मेघालय है, यहाँ सब जो है कि नहीं चीनी तिब्बती भाषा बोली जाती है। उसके साथ साथ अब थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते आएंगे इधर लद्दाख तक, तो हमको चीनी तिब्बती भाषा देखने को मिलता है। जैसे इसमें देखिए नागा भाषा, और चीनी तिब्बती भाषा में कौन कौन सी भाषा होती है, नागा हो गया, मिजो हो गया, महार हो गया, मणिपुर हो गया, तागखुल भाषा हो गया, खासी हो गया, दाफला हो गया, चंबा हो गया, लेब्या हो गया, लद्दाखी हो गया, तिब्बती हो गया, बोडो हो गया इत्यादि। ये सब जो भाषाएं हैं वह चीनी तिब्बती भाषाएं से संबंधित है। तो यह क्लास हम लोगों का ग्राम विकास अधिकारी का था, और इसमें थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए कि अगर देखा जाए तो विश्व में जो है कि नहीं कुल जो भाषाएं हैं वो भाषाओं की संख्या है 6809 भाषाएं हैं, मतलब 6809 भाषा। ठीक है, और ये तो हमने बता ही दिया कि मुगलों द्वारा जो है कि नहीं प्रशासनिक भाषा के रूप में फारसी को यूज करता था। यूएनओ की भाषा हमने बताया ही था। ठीक है, और उसके बाद भाषाओं का थोड़ा सा क्रमिक विकास नोट कर लीजिएगा। जो भाषाओं का क्रमिक विकास है वो सबसे पहले संस्कृत भाषा आई, उसके बाद पाली भाषा आई, फिर प्राकृत भाषा आई, फिर अपभ्रंश भाषा, फिर जो है कि नहीं अवहट भाषा आई, फिर प्राचीन हिंदी, मध्य हिंदी और आधुनिक हिंदी जो है कि नहीं यह भाषाओं का क्रमिक विकास था। आगे जो है कि नहीं थोड़ा सा हम लोग ये कुछ जो भी किए थे, और इसमें जो है कि नहीं थोड़ा सा हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। बताया था क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। बताइए पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बांगरू। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अवधी जो है वह पश्चिमी जो है कि नहीं हिंदी नहीं है। अवधी जो है वह पूर्वी हिंदी भाषा से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन इसमें से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है। बताइए कन्नौजी,
मैथिली, बघेली और मितावी, कौन से बताइए। बढ़िया ये प्रश्न दिया हुआ है, आप लोग बताइए इसमें से। तो जो पूर्वी हिंदी की भाषा है उसमें हमने बताया कि अभी अवधी जो है कि नहीं, वह पूर्वी हिंदी की भाषा है। अवधी हो गया, तो बघेली हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गया, ये सब पूर्वी हिंदी है। हिंदी भाषा का प्रारंभ कब हुआ था? हिंदी, यह भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लेकिन सब हिंदी भाषा का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा लमसम 1000 वर्ष पूर्व जो है कि नहीं, हिंदी भाषा का प्रारंभ हुआ था। तो इसका हम लोग उत्तर दे सकते हैं 1000 ईस्वी में। कब हुआ था? 1000 ईस्वी में। जल्दी जल्दी इन प्रश्नों को खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है कि नहीं, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि जो है वह बी ऑप्शन हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा देवनागरी लिपि का है। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य कथन नहीं है। भाषा अर्जित संपत्ति है, बिल्कुल भाषा का अर्जन किया जाता है। भाषा परिवर्तनशील भी होता है। हम जो है कि नहीं, भारत में अगर ले लिया जाए तो कहीं और जाते हैं तो किसी और भाषा को सीखते हैं, किसी और राज्य में जाते हैं तो किसी और भाषा का हमारे साथ समावेशन होता है। ठीक है, दो भाषाओं में परस्पर बोधगम्यता होती है। सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है, भाषा पर व्याकरण का अंकुश होता है। बिल्कुल किसी भाषा पर देखिए व्याकरण का अंकुश होता है। बिना व्याकरण का हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से नहीं सीख सकते हैं। तो यह हमको लग रहा है कि 3 ऑप्शन तो सही है। जो ये है, दो भाषाओं में परस्पर जो बोधगम्य होता है, यह जो है कि नहीं, सही नहीं है। अब आगे का है कि मैथिली किस भाषा उपभाषा की बोली है? बताइए। मैथिली, मैथिली जो है कि नहीं, पूर्वी हिंदी है, राजस्थानी है, पश्चिमी हिंदी है कि बिहारी है? तो मैथिली देखिए बिहार में बोली जाती है। ठीक है, आगे का प्रश्न है कि हिंदी बोलने वालों की संख्या अनुमानतः कितना है? तो अनुमानतः के अनुमान अगर लगाया जाए तो लमसम 60 करोड़ 70 करोड़ हिंदी लोग बोलते हैं। इसमें से कौन सा प्रदेश हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? इसमें से देखिए कौन सा प्रदेश हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड। तो हिमाचल प्रदेश में तो हिंदी बोली जाती है। पंजाब जो हो गया ना, पंजाब में हिंदी जो है कि नहीं बोली जाती है, कम बोली जाती है। देखिए ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है कि हिंदी को भारत की राजभाषा संविधान के किस धारा के अंतर्गत घोषित किया गया था? तो किसके अंतर्गत? धारा 343 प्रथम के तहत जो है कि नहीं, धारा 343 फर्स्ट के तहत जो है कि नहीं, हिंदी भाषा को राजभाषा के अंतर्गत घोषित किया गया था। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हमने भी बताया कि हिंदी दिवस जो है कि नहीं, कब मनाया जाता है? बताइए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। 14 सितंबर को क्या होता है? 14 सितंबर को जो है कि नहीं, हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। और यह कब से मनाए जाने की परंपरा शुरू होगी, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो 14 सितंबर सन 1949 को जो है कि नहीं, 49 से हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन जो है कि नहीं, हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। आगे की क्वेश्चन है, ब्रज भाषा किस उपभाषा की बोली है? ब्रज भाषा, बताइए। ब्रज, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। अभी हमने आप लोगों को बताया था, तो ये हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पश्चिमी हिंदी। इसमें से कौन सी पूर्वी हिंदी की नहीं है? पूर्वी हिंदी की नहीं है। पूर्वी हिंदी में कौन कौन से थे? अवधी था, बघेली था और बघेली और छत्तीसगढ़ी, यह पूर्वी हिंदी में था। लेकिन भोजपुरी जो है वह पूर्वी हिंदी में नहीं आता है। ठीक है, कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? हाँ, तो जो है कि नहीं, ब्रज भाषा की जो है कि नहीं, ये है। तो यह कहाँ की है ब्रज? तो हम लोग पश्चिमी हिंदी में ब्रज भाषा को देखते हैं। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन से भाषाएं हैं, इसको आप लोग याद करिए। कौन कौन था उसमें? पश्चिमी अगर हिंदी देखा जाए तो ब्रज भाषा है, बुंदेली है, कन्नौज है और बघेली है। यह पश्चिमी हिंदी से संबंधित है। इसमें से कौन सी बोली पूर्व हिंदी की नहीं है? पूर्व हिंदी की नहीं है। ठीक है, पूर्वी हिंदी की नहीं है, बताइए। तो पूर्वी हिंदी में कौन कौन सा था? मैंने भी बताया है आप लोगों को कि पूर्वी हिंदी में जो था जो है कि नहीं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी थी, पर भोजपुरी नहीं थी। कन्नौज की उपभाषा
कन्नौजी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो यह जो हो जाएगा कन्नौजी, यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें से किस देश में हिंदी भी बोली जाती है? तो बताइए, अमेरिका में, फिजी में, जापान में और चीनी में। तो इसमें कहाँ हिंदी, अभी जो है कि नहीं विश्व हिंदी सम्मेलन भी हुआ है वहीं पर। तो दोस्तों इसमें फिजी उत्तर हो जाएगा। फिजी में जो है कि नहीं हिंदी भाषा बोली जाती है, और अभी जो है कि नहीं 2023 में जो विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ है, विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ है वह फिजी देश में हुआ है। और कुछ जो है कि नहीं और भी देश में नोट करा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लिए। तो हिंदी जो है कि नहीं भारत के अतिरिक्त नेपाल में बोली जाती है, मॉरिशस में बोली जाती है, फिजी में बोली जाती है, श्रीलंका में, म्यांमार में, मलाया में, सूरीनामा में, दक्षिण अफ्रीका में, और भी जहाँ जहाँ भारतीय मूल के प्रवासी हैं वहाँ हिंदी बोली जाती है। लेकिन मुख्य रूप से जो है कि नहीं भारत के अलावा जो मैंने अभी बताया, जैसे नेपाल, मॉरिशस, फिजी, श्रीलंका, म्यांमार, मलाया, सूरीनामा और दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में हम लोगों को हिंदी जो है कि नहीं देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि मानक हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? तो जो भी खड़ी बोलियां हैं वह मानक हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी, अभी हमने बताया कि पश्चिमी हिंदी में जो है कि नहीं कन्नौजी, बुंदेली, ये सब जो है लगभग 4 जो है कि नहीं उसमें बोलियां हैं। आप लोग बिहारी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोली, बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? देखिए, अवधी, भोजपुरी, मैथिली और मंगही। भोजपुरी, मैथिली और मंगही यह बिहार में बोली जाती है, लेकिन अवधी बिहार में नहीं बोली जाती है। इसको किस में रखा गया? पूर्वी हिंदी में रखा गया है। मैथिली जो है कि नहीं किस वर्ग की बोली है? मैथिली तो बिहारी की है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? हिंदी भारत की राजभाषा है, सही बात है। हिंदी समग्र भारत में बोली समझी जाती है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भारत के बहुसंख्य लोग बोलते हैं, लेकिन हिंदी जो है यह देखिए राज्य भाषा है, राजभाषा है, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है। इसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है। और हिंदी समग्र भारत में बोली और समझी जाती है, लगभग बोली ही जाती है। ठीक है ना। हिंदी के अंदर कुल कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं कुल, है ना। हिंदी के अंतर्गत जो है कि नहीं 18 बोलियां, और इसके 5 जो है कि नहीं उपवर्ग रखे गए हैं। निम्न में से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र में है? झारखंड, गुजरात, उड़ीसा और महाराष्ट्र। तो देखिए, गुजरात जो है कि नहीं, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, उड़ीसा में उड़ीसी बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। लेकिन झारखंड का कोई हमको लगता है एक विशेष भाषा नहीं है। जैसे कि संथाली बोला जाता है, लेकिन वहाँ की जो है कि नहीं झारखंड में ज़्यादातर हिंदी हम लोगों को देखने को मिलता है। यह भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि हिंदी विश्व में बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से किस स्थान पर है? तो दोस्तों ये मैं बता दूं आप लोगों को, यह तीसरे स्थान पर है। और प्रथम स्थान पे कौन है? तो वही मैंने बताया था कि चीन, जो मंदारिन है, चीन की मंदारिन भाषा बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो पहला भाषा हो जाएगा चाइनीज हो जाएगा, उसके बाद अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या है, तीसरे नंबर पे हमारा हिंदी है, चौथे नंबर पे स्पेनिश है, और 5वें नंबर पे अरेबिक भाषा है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो जो है कि नहीं हमारा जो हिंदी है वह विश्व में सबसे ज़्यादा जो है कि नहीं तीसरे नंबर पर बोले जाने वाली भाषा है। और ये देखिए क्वेश्चन है कि इसमें से किस जो है कि नहीं राज्य में, इसमें से हिंदी किस राज्य की राजभाषा नहीं है? तो देखिए, राजस्थान में हिंदी को राजभाषा बनाया गया है, बिहार में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन गुजरात में नहीं है। ठीक है, और जो है कि नहीं कई प्रदेशों में कई जो है कि नहीं राजभाषाएं होते हैं। जैसे कि अपने अगर उत्तर प्रदेश में देख लिया जाए तो 3 भाषाओं को रखा गया है, हिंदी को रखा गया, उर्दू को रखा गया और अंग्रेजी को रखा गया है, जो प्रशासनिक भाषा है, जिससे हम जो है कि नहीं जो सरकारी ऑफिसों में काम करने की भाषा है। हिंदी वर्णमाला के अंदर कुल कितने वर्ण हैं? हाँ देखिए, वर्णों की संख्या पूछ लिया है तो कुल 52 वर्ण हैं। कौन सा कथन सत्य नहीं है? त थ दंत व्यंजन है, तकली तथा व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वरों के हो सकता है। क्या ये सही है? स स उष्म ध्वनि है, यह सही है। प फ ओष्ठ व्यंजन है, यह सही है।
लेकिन व्यंजन जो बी है यही सही नहीं है, क्योंकि व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वरों का नहीं हो सकता है। व्यंजनों को उच्चारित करने के लिए स्वर बनाए गए हैं। ठीक है। अच्छा, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जो है कि नहीं वैज्ञानिक सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि कौन सी है? इनमें से कौन सा जो 27 वाला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, तो इसमें हमारा हो जाएगा ए, देवनागरी लिपि। दोस्तों, सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक लिपि भी है। ठीक है। और क्योंकि यह जो है कि नहीं जो ब्रह्म लिपि है, ब्रह्म लिपि से ही जो है कि नहीं देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है, और ब्रह्म लिपि सभी लिपियों में सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है। संस्कृत जो था वो ब्रह्मलिपि से उसका विकास हुआ था, और संस्कृत जो है वो विश्व की सबसे पुरानी भाषा है। ये देखिए, संविधान से संबंधित भी प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? किस भाग में? तो हिंदी को जो राजभाषा घोषित किया गया है वह 17 भाग में। और किस अनुच्छेद के तहत? तो 343 एक अनुच्छेद के तहत। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ ध्वनि नहीं है? तो अंतस्थ ध्वनि मैंने बताया था कि य र ल व। ठीक है। तो इसमें जो नहीं है वो बी नहीं है। बी, ब जो है कि नहीं वन अंतस्थ व्यंजन नहीं है। इनमें से कौन जो है कि नहीं ऊष्म व्यंजन को पूछ रहा है। ठीक है। तो ऊष्म व्यंजन में कौन कौन सा हो जाएगा? तो ऊष्म व्यंजन में स स स पूछ रहा है कौन सा ऊष्म व्यंजन है, तो स स स ह जो है कि नहीं ऊष्म व्यंजन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। इनमें से कौन सा संयुक्त अक्षर छ त्र ज्ञ री, छ त्र ज्ञ और री होता है? और इसमें कह रहा है कि ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा नहीं है? कौन? छ त्र ज्ञ और री। तो इसमें जो है कि नहीं कौन सा नहीं होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है। री को उच्चारण में क्या माना जाएगा? री को स्वर, संयुक्त, व्यंजन और द्विगुण। द्विगुण तो ढ था, तो री क्या है? तो री जो है वो स्वर में आता है। आप लोगों ने देखा कि जो 11 स्वर थे उसके अंतर्गत री आता है। ठीक है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्रह्म लिपि से हुआ है देवनागरी लिपि का विकास। खरोष्ठी लिपि क्या था? खरोष्ठी लिपि हम लोगों को जो है कि नहीं पाकिस्तान में देखने को मिलता है, और अधिकांश जो उर्दू लिखने का तरीका होता है वहीं जो है कि नहीं खरोष्ठी लिपि को भी लिखने का तरीका होता है। ठीक है। गुरुमुखी लिपि जो है कि नहीं पंजाब में, और रोमन लिपि जो है कि नहीं रोम में देखने को मिलता है। राष्ट्रभाषा हिंदी के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? तो राष्ट्रभाषा के संबंध में वह संविधान द्वारा राष्ट्रभाषा घोषित की गई है। वह समग्र भारत में बोली जाती है। वह भारत के बहुसंख्य लोगों की भाषा है, और वह सभी राज्यों में प्रचलित है। तो यह जो है कि नहीं इसमें सही हो जाएगा कि बहुत सारे लोगों द्वारा, बहुसंख्य लोगों द्वारा हिंदी बोली जाती है। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। इसमें से कौन सी बोली पहाड़ी वर्ग की नहीं है? कोंकणी, गढ़वाली, कुमायूं और नेपाली। जो पहाड़ी हिंदी है वह गढ़वाली, कुमायूं और नेपाली था, लेकिन कोंकणी नहीं था, क्योंकि कोंकणी जो है कि नहीं वह गोवा तरफ की है। हिंदी के अंतर्गत कितने उपभाषा वर्ग हैं? बताइए, उपभाषा वर्ग बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी हमने बताया था, इसका उत्तर आप लोग बताएंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है। इसमें से जो है कि नहीं इसमें से मैंने अभी बताया था कि हिंदी के अंतर्गत जो उपभाषाएं कितनी हैं और बोलियां कितनी हैं, पीछे मैंने इसको बताया था। इसमें से किस वर्ग में द ध्वनि आएगी? तो द किस में आएगा? देखिए, हमने बताया था तकलीथ, मतलब द जो होगा वो दंत में होगा। ठीक है। द किससे? द का उच्चारण हम लोग दंत से करते हैं। ठीक है। और कंठस्थ जो होता है क ख ग घ ये सब होता है। तालव्य होती है च छ ज झ। मूर्धन्य जो होती है ट ठ ढ ढ, ट वाला जो होता है वह मूर्धन्य में होती है। कौन सी ध्वनि मूर्धन्य की नहीं है? ट ठ ढ। तो ये जो डी है ना, यही मूर्धन्य का नहीं है। ठीक है। और देखिए, इसमें भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि ट के साथ जो है कि ये ढ़ है और ये ढ है।
ठीक है, तो ढ़ जो है यह मूर्धन्य नहीं है, यह क्या है, ड़ और ढ़ वह जो है कि नहीं गुण वाले में था। मेतावी किस वर्ग की बोली है? मेतावी पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। तो मितावी जो है कि नहीं कहाँ की है? राजस्थान में बोली जाती है। अच्छा, अभी जो है कि नहीं ये इसमें से कौन सी नहीं है, हिंदी के अंतर्गत कितने भाषा और उपभाषा आते हैं यह आप लोगों को बताना है, ठीक है। कितने उपभाषा हैं और कितनी बोलियां हैं यह दोनों बताना है। हमें हमारी तरफ से क्वेश्चन रहेगा कि हिंदी में कितनी बोलियां हैं इसको ही बताना है, और इसके साथ ही उसके अंदर कितने उपभाषाएं हैं। और द ध्वनि आप मैंने बता ही दिया कि दंत से बोली जाती है, इसमें कौन सी मूर्धन्य नहीं है, मूर्धन्य नहीं है, मतलब ट तो ढ़ जो है ये चक्की च के साथ में बोली जाती है, ठीक है। तो यह का क्या हो जाएगा, यह तालव्य, तालव्य नहीं, लेकिन यह जो है कि नहीं द्विगुण व्यंजन में आता है, ठीक है। ढ़ और ढ़ यह द्विगुण व्यंजन में आता है, ठीक है। और इसका उच्चारण लेकिन अगर पूछा जाए तो जो है कि नहीं हम लोग कह सकते हैं कि, ठीक है, मेतावी किस वर्ष की बोली है? तो मेतावी जो है कि नहीं राजस्थानी बोली है। हरियाणवी बोली का क्षेत्र क्या है? पंजाब, हरियाणा